Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the multiple choice question of thermodynamic BSc second year semester third physical chemistry. हम thermodynamics का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसका हमने पेपर भी एनालाइज कर लिया था. ईच एंड एवरी टॉपिक हमने कवर कर लिया है थर्मोडाइनमिक्स का. इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के. ये आपके लिए हेल्प करेगा, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा. जो क्वेश्चंस करोगे, जैसे रैंडमली हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, आपको ये पता चलेगा किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. जैसे आपके साइंस क्विज वगैरह होते हैं या आपका एंट्रेंस वगैरह, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. तो इससे आपको कुछ आइडिया होगा, ये आपके लिए हेल्प करेगा अपने एग्जाम में भी, वैसे भी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे हर एक क्वेश्चन का. देखिए क्वेश्चंस इजी हैं बिल्कुल. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट. इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास कि डेल यू जीरो, पी डेल वी जीरो, क्यू प्लस क्यू इक्वल टू वर्क डन के इक्वल. अब हमने डिस्कस कर चुके हैं, हमने जो स्टार्टिंग की ही वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, क्या कॉन्स्टेंट होती है वहाँ पे, हीट कांस्टेंट रहती है. दैट मीन्स कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता रिटर्न्स टू सराउंडिंग्स. दैट मीन्स डेल क्यू जीरो. तो आपका कौन सा ऑप्शन, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो. तो ये ऑप्शन हो गया आपका एडियाबैटिक के लिए. सिंपल क्वेश्चन था, हम कर चुके हैं सारे प्रोसेस को इन डिटेल, वो वीडियो आप देख सकते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर ए रिएक्शन इन द बोम कैलोरीमीटर. देखिए ये क्वेश्चन हमने सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये वैसे ही पूछ रखा है. जैसे साइंस क्विज वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे कि जो कौन सा अमाउंट ऑफ हीट मेजर करने के लिए जो बॉम कैलोरीमीटर है, ये इनमें से कौन सा, डेल यू, डेल एच, पी डेल वी, डेल जी, कौन से के लिए हम यूज़ करते हैं बॉम कैलोरीमीटर. तो वो यूज़ करते हैं हम डेल यू. मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेज़र करने के लिए, कितने अमाउंट ऑफ हीट मेज, उसके लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो इसे आप माइंड में रखना, किसके लिए, डेल यू, बॉम कैलोरीमीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग. हमने डिटेल में पढ़ी थी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव क्या होती है. इंटेंसिव क्या थी, जो आपकी नेचर पे डिपेंड करती है, और एक्सटेंसिव जो क्वांटिटी ऑफ मैटर. अब ऑप्शन दे रखी है, उसमें पूछ रखा है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है. अब देखिए एंथैल्पी एंड टेम्परेचर, एंथैल्पी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए ये आपको पता है, जैसे वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्या होती है आपके पास, जैसे मास है आपके पास, वॉल्यूम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी के ऊपर. क्योंकि वॉल्यूम एक तो इतना है आपके पास, एक आपका ज़्यादा है, तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो वॉल्यूम डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे. तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते. ठीक है, अब ये हमें पता है कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर देखता है ना. जैसे ये आपका रूम का देख रहे हो, अब इतने सिस्टम का, जैसे वाटर है, या कितने में, तो दैट मीन वो नेचर देखता है, टेम्परेचर क्वांटिटी नहीं देखता. तो टेम्परेचर आपका कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव. लेकिन ये हमने देख लिया था कि जो एंथैल्पी होती है आपकी, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. एंथैल्पी क्या होती है आपके पास, एच, जो हमने पढ़ा था यू प्लस पी वी. तो यू भी आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, इंटरनल एनर्जी एच बी हमने देख लिया था, डिस्कस भी किया था डिटेल में. एंड सेकेंड एक टर्म आई आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैसे हम डिटेल से कहीं और पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि ये एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की. वैसे हम फॉर्मूले से हम यू इक्वल टू सी बाई वी लिखते हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट. जैसे स्पेशल होता है, जैसे वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 81 होता है. डिफरेंट मीडियम की अलग अलग होती है. मीन्स ये क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता, नेचर देखता है. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नेचर पे डिपेंड करेंगे. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सिंपल था, आपने कर लिया. अब नेक्स्ट पूछ रखा है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन क्यू इज द हीट सप्लाइड एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सिंपल. इसमें क्या पूछ रखा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा इस स्टेटमेंट के लिए. क्यू दे दी हीट सप्लाई एंड डब्ल्यू यहाँ पे देखिए बाय द सिस्टम. हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे वर्क डन के और हीट के, कि बाय द सिस्टम होता है तब हमें पता है वर्क डन नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है. क्यू के भी हमने साइन कन्वेंशन किए थे. तो इसमें वाई द सिस्टम कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू होता है. अब यहाँ पे हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि बाई द सिस्टम है, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. तो कौन सी स्टेटमेंट है ये आपके पास, ये. तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंपल, बाई द सिस्टम है. अगर ऑन दी होता, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा, तब प्लस आ जाता आपका. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है आपके पास, ए सिस्टम अब्जॉर्ब 500 किलो जूल हीट एंड परफॉर्म कर रहा है 250 किलो जूल वर्क ऑन दी सराउंडिंग, द इंक्रीज ऑन इंटरनल एनर्जी. अब देखिए सिंपल, हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है. जब हमने पेपर एनालाइज किया था तब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, तो ये भी सिंपल. अब देखिए यहाँ पे हीट दे रखी है इन्होंने, जो क्यू की वैल्यू है वो आपके पास 500 किलो जूल एंड जो वर्क है वो दे रखा है आपका 250 किलो जूल. ठीक है,
वर्क भी दे दिया आपके पास। अब क्या स्टेटमेंट पूछ रखे हैं इन्होंने, हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स हमें डेल यू करनी है। तो फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या प्लस। अब हम देखेंगे, देखिए हीट तो सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, एंड कितना वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मीन सिस्टम वर्क कर रहा है हमारा। तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव, वर्क बाय द सिस्टम 250 किलो जूल। तो क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू क्यू, क्यू कितने दे रखा है आपके पास 500 माइनस वर्क डन नेगेटिव 250, तो कितना आ जाएगा आपके पास 250। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 250 किलो जूल। ये कर लिया हमने 250 किलो जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट थे, कुछ नहीं है, आपके स्टेटमेंट चेंज करके पूछ सकते हैं, जो आपका पेपर में भी आ सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सिंपल आपको ये देखना है कि बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा आपसे, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इट्स, क्या होगी इसकी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, एंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड, एंथैल्पी डिक्रीज होगी या रिड्यूस टू जीरो होगी। अब देखिए कौन सा प्रोसेस आपके पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने देखा था कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस का एक्सपेंड, ये हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था, और जो जूल्स ला थी वहाँ पे स्टेटमेंट भी डिस्कस की। तो उसमें हमने देखा था कि जो एंथैल्पी टर्म होती है ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एंथैल्पी होती है आपकी वो रिमेन अनअफेक्टेड रहेगी, मीन्स एच क्या रहती है आपके पास, कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमने दो टर्म भी डिस्कस की थी, सीपी और सीवी। सीवी क्या होती है, डीएच बाई डी टी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीएच बाई डी टी ये वैल्यू, और एंथैल्पी बस इसको सिंपली, ये तो ज़्यादा हो जाएगा डिटेल में, क्वेश्चन सिंपल पूछ रहेगा, कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, ये नेक्स्ट हो गया आपका। अब ये नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हमें पता है कि एंथैल्पी कैसा फंक्शन है आपके पास, एक स्टेट फंक्शन होता है, जो हमने एच डिस्कस किया था वो कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ कौन सा फॉलो किया गया। अब यहाँ पे पूछ रखा क्वेश्चन में कि जो डेल एच होगा आपके पास वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनिशियल एंड फाइनल, हमें पता है इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन। स्टेट पे भी देखेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे हैं, नेचर भी देखेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि किस टाइप की हैं। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड नहीं करेगा डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन 7th का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास फॉल है। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही होंगे, हमने देखा था कि जो वर्क और हीट है, हमने डिस्कस भी किया था जो से पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में, कि वर्क हमारा एक पाथ फंक्शन होता है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा पाथ फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके फर्स्ट ही आंसर हो गया। सेकंड हमें पता है कि टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन होता है, वो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चेंज आगे देखने वर्क से ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 9th में कि डेल यू इज इक्वल टू जीरो फॉर विच प्रोसेस। अब हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो है, कौन से प्रोसेस के लिए, नॉन साइक्लिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सभी प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है। अब देखिए डेल यू जीरो कौन से के लिए होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। कैसे, हमें पता है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है आपका उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एंड ये चीज़ भी मैंने डिस्कस की थी कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है इन केस ऑफ आइडियल वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अब देखिए आपके पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मीन्स टेम्परेचर जो डेल टी है वो चेंज नहीं हो रहा, जीरो है, तो यू भी आपके पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो डेल यू पूछ रखा है ना, तो डेल यू भी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल टी आपका जीरो होता है डेल यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9th का बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है आपके पास 10th, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज़ फ्रॉम दी फॉलोइंग, इनमें से इंटेंसिव बतानी, इंटेंसिव दैट मीन वो नेचर पे डिपेंड करे। अब डायरेक्ट हमें पता चला है कि एंथैल्पी आपकी एक्सटेंसिव थी, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कैसी होती है आपके पास, इंटेंसिव, जो नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल पूछ रहेगा आपसे कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, देखिए यहाँ पे 2 मोल आइडियल गैस की एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2, ये आप नोट भी कर सकते हैं इनका सॉल्यूशंस साथ में। देखिए 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड हो रहे हैं, कौन सा प्रोसेस आपके पास, आइसोथर्मली, दैट मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, दैट मीन्स वी इनिशियल दे रखा है 1 और V2 मीन्स फाइनल बोल सकते हो आप 10 लीटर, 2 वॉल्यूम बोल रखा है ना 1 लीटर टू 10 लीटर, एंड टी टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, अब हमें एंथैल्पी का चेंज निकालना है, ठीक है।
कैसे निकालोगे? अब हमने एक टर्म पढ़ी थी डेल एच किसके, सिंपल एच किसके इक्वल होता है, यू प्लस पी वी के। तो डेल निकालेंगे तो डेल यू प्लस में पी डेल वी, ठीक है। अब हम पता है पी जो डेल पी वी है, पी वी क्या होता है आइडियल गैस के, एन आर टी। तो आप ये पुट कर सकते हो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी की जगह हमने आर टी पुट कर दिया। अब देखिए डेल यू प्लस में आर डेल टी। अब हमने देखो प्रोसेस कैसा आपका आइसोथर्मली, आइसोथर्मली दैट मीन्स डेल टी आपका क्या होगा, जीरो। और हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर जीरो, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो दैट मीन्स डेल यू भी जीरो। तो डेल एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 किलो जूल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रखा है आपके पास 12th क्वेश्चन में कि टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाई 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द वर्क डन इज। हमें वर्क डन बताना है, टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस का इंक्रीज हो रहा है 1 डिग्री से, ठीक है। अब हम बताते हैं वर्क डन की वैल्यू। अब हमें पता है सिंपल वर्क डन की क्या वैल्यू होती है, माइनस पी इंटू डेल वी, हमने कैलकुलेट भी किया था ये, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी, पी वी क्या होता है एन आर टी, तो इसको हम एन आर डेल टी लिख सकते हैं। अब देखिए एन क्या है, 1 दे रखा है, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे 1 हो गया। आर गैस कॉन्स्टेंट, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। एंड डेल टी कितना दे रखा है, 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री का चेंज हो रहा है तो किसके इक्वल आ गया, माइनस आर। दैट मीन्स वर्क डन की वैल्यू, नेगेटिव साइन दे नहीं रखा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा आर, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हेन ए गैस इज सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन इट गेट्स कूल ड्यू टू। ये हमें पता है कि देखो एक गैस है वो कौन सा कर रही है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में हीट तो होती है आपकी कांस्टेंट, इट गेट कूल, वो कूल हो जाती हैं। तो व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दिस, क्या कूल क्यों हो जाती है कि कुछ जो एनर्जी होती है वो वर्क डन में भी यूज हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क, क्योंकि फॉल इन टेम्परेचर वगैरह भी लॉस्ट कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हीट तो कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट, फॉल इन टेम्परेचर कुछ नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी भी फंक्शन होती है 1/2, ठीक है। तो एनर्जी कुछ स्पेंड हो जाती है डूइंग वर्क में, तो एनर्जी स्लो हो जाएगी। मीन्स एनर्जी हमें पता है कि हाई होती है तो हॉट, एंड कम हो जाती है मीन्स लो है, दैट मीन कूल। तो यहाँ पे कूल हो गया वो, तो एनर्जी कुछ कम हो गई है, मीन्स वो स्पेंड हुई है इन डूइंग वर्क में। अब नेक्स्ट आता है आपके पास 16 क्वेश्चन है टोटल, 14 है। देखो सिंपल पूछ रखा है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किसका एग्जाम्पल, ये हमें पता है कैसा है, ओपन सिस्टम होता है। क्योंकि मैटर, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक्सचेंज करते हैं हीट और जो भी मैटर है एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग। तो सिंपल ह्यूमन बॉडी हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट पूछ रखा आपसे, देखिए ये हम नेक्स्ट हम करेंगे 15 क्वेश्चन का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए पहले, क्या पूछ रखी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग, कि 1 मोल ऑफ गैस है वो ऑक्यूपाइंग करिए 3 लीटर को। पहले जो भी दे रखा है ना उसको नोट कर लीजिए। एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1, ठीक है, 1 मोल दे रखी है। एंड गैस ऑक्यूपाइंग करिए 3 लीटर वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड, ठीक है, अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, कितना एटीएम दे रखा है 1 एटीएम, टू ए वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर, मीन्स 2 वॉल्यूम दे रखी है आपके पास। इनिशियल दे रखी है 3 एंड फाइनल एक्सपेंड हुई है वो 15 लीटर तक, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। देखिए वर्क डन सिंपल क्या होता है आपके, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, कैलकुलेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। पी एक्सटर्नल की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1 एटीएम, यहाँ पे बोला है ना कि जो पी एक्सटर्नल है एक्सटर्नल प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर है, मीन्स 1 एटीएम हो गया पी एक्सटर्नल। अब डेल वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, वो कितनी हो जाएगी 15, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, तो -12 आ गया इतना, 12 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर था ना। अब हमें पता है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है 101.325। अब 12 लीटर निकालेंगे तो -12 इंटू 101.325, इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे इतना आएगा 112 15.965। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.215 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए 1.215 इंटू 10⁻3 जूल, तो ये हो जाएगा। साइन यहाँ पे नेगेटिव दे नहीं रखा, वर्क डन बाय द सिस्टम था तो हमें पता है नेगेटिव है ना, तभी साइन नेगेटिव आया, ठीक है। 15 हो गया आपका। अब 16 क्वेश्चन पूछ रखा आपसे कि 20 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द वाटर फॉल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 30 किलो जूल हीट वाज लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी चेंज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें एनर्जी चेंज बताना है कितना हो रहा है आपका। देखिए
हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सिंपल, ठीक है, इतना हो गया। अब क्यू देखो कितना दे रखा है आपके पास, हीट की वैल्यू वो दे रखी है -30 मीन्स 30 दे रखी है, एंड जो वर्क डन है वो दे रखा है 20 किलो जूल। अब देखिए वर्क इज डन बाय द वाटर मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम है, दैट मीन्स नेगेटिव, एंड हीट भी हमने साइन डिस्कशन किए थे, उसमें हीट अगर लॉस हो रही है सिस्टम से, यहाँ पे देखिए 30 किलो जूल हीट वाज लॉस हो रही है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन, इतना हो गया। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू -30, वर्क डन भी नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा -50, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -50 किलो जूल। एंड ये नोट कीजिएगा जो हमारी बुक है उसमें आंसर सी दे रखा है 10, वो नहीं आएगा, यहाँ पे रॉन्ग है, तो आप बुक और चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।